केंद्र और राज्य सरकार की विफलताओं के खिलाफ जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से विशाल जन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। किशोर सागर तालाब की पाल से शुरू हुई ये रैली महाराज अग्रसेन चौराहा, स्वामी विवेकानंद चौराहा और महर्षि नवल चौराहा होते हुए कलेक्ट्रेट तक पहुंची। सर्किट हाउस के सामने वाली सड़क सभा स्थल में बदल गई, जहां बड़ी संख्या में लोग केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ नारे लगाते नजर आए। पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, कांग्रेस नेता धीरज गुर्जर और प्रहलाद गुंजल खुली जीप में बैठकर कलेक्ट्रेट तक पहुंचे। गुंजल ने कहा कि रैली की सफलता के लिए कांग्रेस कार्यकर्ता पिछले 10 दिनों से आमजन से जुड़ रहे थे। इस रैली में कांग्रेस नेताओं ने वोट चोरी, स्मार्ट मीटरों के जरिए बिजली व्यवस्था के निजीकरण, बाढ़ प्रभावितों को राहत पैकेज और बिगड़ती कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा। कांग्रेस का ये जन आक्रोश अब सरकार तक अपनी गूंज पहुंचाना चाहता है कि जिस दिन कांग्रेस के लोगों की तरफ आंख उठा के देख लिया किसी ने, तो उसका मोरिया बुला दें। नगर निकाय के चुनाव और पंचायत चुनाव में कोटा से शुरुआत कर दो। ओम बिरला जी को, इस सरकार को उनकी औकात बता दो और इनके मोरिया बुला दो। मोरिया बुला दोगे? मोरिये बुला दोगे? हाथ खड़े करके बताओ, बुला दोगे? हमारा मेयर क्या चुरा के ले गए? सुपड़ा साफ कर देंगे इनका आने वाले चुनाव में, और इस मोदी सरकार से भी निपटने का काम करेंगे। आने वाला समय आपका है। किसान का अगर बर्बादी का मुआवजा सही नहीं दिया तो यही घोड़े और यही मैदान, यही कांग्रेस पार्टी, यही गुंजल, यही कांग्रेस के तमाम नेता हम आएंगे और आपको मोरिया बुलाने का काम करेंगे। ये कोटा की धरती के ऊपर ये जन सैलाब उमड़ा। ये जन सैलाब का आक्रोश ये बता रहा है कि राजस्थान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। आप समझ सकते हैं कि लाखों की संख्या में इतना जनमानस यहां पर सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश प्रकट करने के लिए आया है। 2 साल भी अभी तक सरकार को हुए नहीं, और 2 साल से पहले सरकार के खिलाफ इतना तकड़ा आक्रोश मैंने मेरे राजनीतिक जीवन में 25 साल में कभी नहीं देखा। प्रहलाद गुंजल जी ने एक हुंकार भरी, मुझे आकर के कहा कि अध्यक्ष जी, हम एक आक्रोश रैली निकालना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि किसान पीड़ित है, परेशान है, फसल बर्बाद हो चुकी है, लोगों के घर बेघर लोग हो चुके हैं, पशु हानि हो रही है, सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। किसान का 100%, 90% फसल का खराबा हो चुका है। किसान से राम रूठ गया, तो राज से उम्मीद थी कि वो मदद करेगा, लेकिन दुर्भाग्य है कि राम के रूठने के साथ साथ ये राज भी निकम्मा हो गया है। इसलिए डोटासरा जी, आप आओ, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, हम सब नेता मिलकर के उस किसान के आंख के आंसू पूछने का काम करना चाहते हैं। मैंने कहा बिल्कुल, आप कार्यक्रम करिए, आएंगे, और आएंगे नहीं, पर्ची सरकार को उसकी औकात बता करके जाएंगे। मैं कह रहा था गुंजल साहब, इतना जज्बा और जलवा तो आपके लोकसभा के चुनाव के नामांकन के समय भी नहीं था।
उससे भी बढ़कर के लोगों में आज आक्रोश और सरकार के प्रति, सरकार की तानाशाही के प्रति, सरकार की अनदेखी के प्रति आंख मूंद के घरों पे बैठे हैं। इनके मंत्री की औकात नहीं है किसी कलेक्टर को फोन करके कह दे कि यहां पर मुआवजा की जरूरत है, फसल की गिरदावरी की जरूरत है। आपने देखा होगा 2 महीने तक कोटा, बूंदी, झालावाड़, पाली, पूरे प्रदेश के आधे से ज्यादा जिले जलमग्न हो गए। बाढ़ आ गई, किसान गरीब पीड़ित होने लग गया, प्रदेश में हाहाकार मच गया। लेकिन इस सरकार के कान की जूं भी नहीं रहेगी। हमने ट्वीट भी किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की कि मुख्यमंत्री जी कहां है आपका प्रशासन, कहां है आपके मंत्री, कहां है आपके विधायक, कहां जिला कलेक्टर हैं? कोई सुनने वाला है गरीब की, किसान की? तो हंसी मजाक करने लग गए। और हद तो तब हो गई, मैं कहना चाहता हूं मीडिया के बंधुओं से, जिस दिन अतिवृष्टि हो रही थी, बाढ़ में सैकड़ों लोग खत्म हो चुके थे, मौतें हो गई, उस दिन मुख्यमंत्री 8 घंटे तक पूरे ब्यूरोक्रेसी को लेकर के वीसी करता रहा और ये कहता रहा कि अतिवृष्टि से घबराना मत। मेरे दादाजी जब अतिवृष्टि होती थी, मकान चूता था तो बानी के बाटे बांधते थे। अरे मुख्यमंत्री हो, आपके दादाजी क्या करते थे, आपके पिताश्री क्या करते थे, इससे जनता को कोई लेना देना नहीं है। ये जनता ये पूछना चाहती है कि राजस्थान में जो पर्ची खुली थी, वो पर्ची क्या कर रही है, वो पर्ची क्या कर रही है। मेरे को बड़े बड़े अधिकारियों ने कहा कि डोटासरा जी बोलो, नहीं तो प्रदेश बर्बाद होने जा रहा है। मैंने कहा ऐसी क्या बात हो गई? उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हमें बैठाने के बाद में प्रदेश की कानून व्यवस्था की जानकारी नहीं लेता है, वो किसान की बर्बादी की जानकारी नहीं लेता है, वो बच्चों की पढ़ाई की जानकारी नहीं लेता है, वो सड़कें टूटी हुई है उनकी जानकारी नहीं लेता है। वो 8 घंटे तक अनर्गल अपनी भाषण देता रहता है और हमको सेरोडोन की गोलियां खानी पड़ती है। ये हाल है। मैं पूछना चाहता हूं, 6 बच्चे, 60 बच्चे स्कूल की बिल्डिंग के नीचे दब करके मर गए। मुख्यमंत्री जी को 1 मिनट की फुर्सत नहीं मिली कि वो वहां आकर के उनका हाल पूछ लेते। ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हो गया सुरेंद्र मोगा, झुंझुनू का नौजवान। मुख्यमंत्री जी उसके चित्र के ऊपर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए नहीं गए और मुख्यमंत्री जी सरकार का उड़न खटोला लेकर के आपके टैक्स के पैसे से मौज मस्ती कर रहे। कभी मोहन भागवत के दंडवत प्रणाम करने, कभी ओम बिरला के हाजिरी लगाने जा रहे हैं। अरे इतने ही बड़े ओम बिरला जी हैं तो फिर ये कोटा की सड़कें क्यों टूटी हुई है? टूटी हुई सड़कें मैं देख के आया हूं। आपके होश और हुजूम के कारण से पूरा कोटा जाम हो गया था। मैं मोटरसाइकिल पर बैठ करके मैं और हाकम भाई यहां तक आए और हमने देखा है कि कैसे सड़कें टूटी पड़ी हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। गिरदावरी हो नहीं रही है किसान की। बच्चे आज 1 महीने से स्कूलों में जा नहीं पा रहे हैं। पंचायत के चुनाव हो नहीं रहे हैं, नगर निकाय के चुनाव हो नहीं रहे हैं। आपके जो कांग्रेस पार्टी के पार्षद हैं उनके एक सैंक्शन नहीं हो रही है और बीजेपी के
छोटे मोटे दलों के कहने से स्वीकृतियां निकल रही है। चुने हुए जनप्रतिनिधि नहीं है, छोटे मोटे दलाली करने वाले लोगों की स्वीकृतियां निकलती है और हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधियों को सम्मान नहीं दिया जाता है, उनके कहने से कार्य स्वीकृत नहीं होते हैं।